है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आज का आपका पेपर है, वो पेपर है बेटा बॉटनी का। ठीक है, हम बॉटनी के पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए, पेपर कोड ये था 357। ये 2021 का पेपर है जो आज बॉटनी का पेपर हुआ है। कृषि वनस्पति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र कृषि भाग के परीक्षार्थियों के लिए जो टाइम था वो 2 घंटा 15 मिनट का टाइम था, और जो पूर्णांक है आपका वो 50 अंक का है, क्योंकि इसका 50 अंक का होता है प्रैक्टिकल। तो बेटे इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को लेके चर्चा करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक्स है, पहली जो बात हम चर्चा करेंगे वो है कि इस पेपर में क्या आया। क्या चर्चा करेंगे? पेपर में क्या आया। दूसरी हम चर्चा करेंगे सेकंड पॉइंट की। अगर हम चर्चा करेंगे तो ये चर्चा करेंगे मैंने आपको क्या पढ़ाया। मैंने आपको क्या पढ़ाया। दूसरा पॉइंट ये है, मैंने आपको क्या पढ़ाया। तीसरा पॉइंट है कि टॉप 25 में से आपका कितने मार्क्स का फंसा। जो मैंने आपको टॉप 25 मार्क्स दिए थे, उस टॉप 25 मार्क्स में आपका कितने नंबर का पेपर फंसा। इसका मैं आपको विद साक्ष्य के साथ दिखाऊंगा कि पेपर में मैं बॉटनी के पेपर में आपके क्या आया, मैंने आपको पढ़ाया क्या था, और पेपर में आया क्या, मैंने आपको पढ़ाया क्या, और टॉप 25 में से क्या आया। इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बेटे चलते हैं अब आगे की ओर। चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसके निर्देशों को पढ़ते हैं। निर्देश क्या हैं समझते हैं। चलिए बेटे, निर्देश क्या हैं समझिए आप। तो देखिए, सबसे पहले हम दिशा निर्देश पढ़ते हैं। जैसे ये पहले नंबर पे दिया है भाई, पहले नंबर पे दिया है एक बहुविकल्पीय प्रश्न के का खा गा घा अड़ा। ठीक है, 5 विकल्प हैं, 5 विकल्प सभी के लिए अनिवार्य हैं, सभी को करना ही करना है। दूसरा जो है वो है निश्चित उत्तरीय प्रश्न संख्या। ये 2, 3, 4, 5, 6, ये 2 से लेकर 6 तक प्रश्नों की संख्या है। इसमें से आपको कोई 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक प्रश्न 2.5 अंक का है, तो 2 करोगे आपको 5 अंक मिल जाएंगे। अगला देखिए निर्देश पढ़ते हैं, इसका क्या है। तीसरे नंबर पे क्या दिया है बेटा? तीसरे नंबर पे इसने दिया है अति लघु प्रश्न आ गए। ये प्रश्न नंबर 7 से लेके और प्रश्न नंबर 11 तक हैं। इसमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न है वो 5 अंक का है, 2 करोगे तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। चौथे नंबर पे पॉइंट है कि 12 से लेके 14 तक, 12 से लेके 14 तक ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से आप एक करोगे तो एक करने पे आपको 12 अंक मिल जाएगा। इसी प्रकार 5वें नंबर पे दिया है 16, 17, 18। 16, 17, 18 में से आप एक क्वेश्चन करोगे तो आपको 18 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये थे इसके निर्देश, इस पेपर के निर्देश। तो बेटे आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि ये क्लास फर्स्ट ईयर एजी का ये बॉटनी का पेपर है, इस बॉटनी का पेपर ये सभी स्टूडेंट तक आराम से पहुंच जाए, ताकि सब स्टूडेंट इस पेपर को देख लें कि भाई 2021 के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और किस स्तर का पेपर आपका पूछा जाता है। तो करते हैं शुरुआत। चलिए भाई क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए आया था आपका ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट था। ये जो पहला ऑब्जेक्ट था ये कह रहा है जल का वृत्त शिरा विन्यास पाया जाता है। जल का वृत्त जो शिरा विन्यास है वो किस में पाया जाता है? ए ऑप्शन है केले में, बी ऑप्शन है खजूर में, सी ऑप्शन है आम में, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर मुझे पता है वो है आम में। बी ऑप्शन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की का जो आंसर है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो किस में होती है? ए ऑप्शन है स्टोमेटा, बी ऑप्शन है लेंटिसेल द्वारा, सी ऑप्शन है क्यूटिकल द्वारा, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो स्टोमेटा के द्वारा भी होती है, लेंटिसेल के माध्यम से भी होती है, क्यूटिकल के भी माध्यम से होती है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फैमिली का है, फैमिली आपकी आई थी क्यूसी फेरी। इस क्यूसी फेरी से देखिए एक अंक आपसे पूछा गया है कि भाई निम्न में से क्यूसी फेरी का पुष्प सूत्र कौन सा है।
तो क्यूसी-फेरी का जो पुष्प सूत्र है ये बी वाला आपका ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब चलते हैं देखिए आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या आया था? अगला क्वेश्चन आपका ये आया था देखिए कि प्रकाश संश्लेषण, क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं। तो ए ऑप्शन है क्लोरोफिल और जल, बी ऑप्शन है प्रकाश और अनुकूल ताप, सी ऑप्शन है CO2 और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भाई, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, क्लोरोफिल भी चाहिए, जल भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये ऑप्शन है बिल्कुल लास्ट है, 5वां ऑप्शन है बेटा, ये 5वां विकल्प है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है। ए ऑप्शन है वातावरण, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है CO2, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही, जल के माध्यम से। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। जो अगले जो क्वेश्चन है उसको देखो, मैंने जो आपको जब आपको निर्देश बताया था तो मैंने आपको बताया था, निर्देश में क्या बताया था कि क्वेश्चन नंबर आपका 2 से लेके आपका 6 तक, 2 से लेके 6 तक आपको मात्र 2 क्वेश्चन करने हैं। कितने? 2 क्वेश्चन करने हैं, और 2 क्वेश्चन करने पे आपको 5 अंक मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं और आपको 5 अंक मिल जाएंगे। तो 2 से 6 तक कौन से क्वेश्चन आए थे समझिए आप। देखो ये दूसरा क्वेश्चन आया था, ये आया है आपका कि भाई ऊपरी भूमिक अंकुरण की परिभाषा लिखिए, एक उदाहरण भी दीजिए। तीसरा क्वेश्चन आया था ग्रंथित जड़ों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी दीजिए। और अगला जो क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन आया था किसी पादप में संयुक्त बहिफ्लोमी वर्धी संबंध बंडल पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, ये क्वेश्चन बेटा 2020 में भी आप पूछा गया था। इसके बाद अगला जो 5वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक बाष्पोत्सर्जन पौधे के किस भाग में होता है। तो ये आपको बताना था। देखिए 2.5 अंक का क्वेश्चन था, ये बिल्कुल फ्री का मार्क्स था। ठीक है, अगर आप पत्ती भी लिख देते तो इसका सही हो जाता। सबसे अधिक बाष्पोत्सर्जन पौधे के किस भाग से होता है, ये पूछा था। अगला देखिए 5वें की जगह देखिए अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा ये गया था कि भाई सत्य फल से आप क्या समझते हैं। क्या पूछा गया था, सत्य फल से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। चलिए अब मैं इसमें से आपको 2 करने थे, अब मैं आपको इसका साक्ष्य दिखाता हूँ कि मैंने सत्यफल कराया था आपको या नहीं कराया था। चलिए 2 क्वेश्चन करने थे, पहला बाष्पोत्सर्जन वाला कर देते और दूसरा कर देते यही वाला सत्यफल वाला। तो देखिए आपको साक्ष्य दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था या नहीं कराया था। तो देखिए ये देखिए मैंने आपको बाकायदा विद एग्जाम्पल सहित कराया था सत्यफल की परिभाषा क्या बताई थी कि यह फल निषेचन के पश्चात अंडाशय से बनते हैं, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती या अर्धवर्ती हो सकता है, एग्जाम्पल में आम और अमरूद। इस क्वेश्चन को में इतना सा लिखना था और आपका 2 सही 1/2 मार्क्स हो जाता, यानी 2.5 अंक आपका फिक्स हो जाता। और वो बाष्पोत्सर्जन पौधे के किस भाग से सबसे अधिक होता है वो कर देते तो आपके 5 अंक आपको मिल जाते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 से लेके 6 तक हमने सॉल्व कर लिए। अब 2 से लेके 6 तक के बाद आगे देखते हैं आगे हमारा क्या है, आगे इस पेपर में क्या दिया है। अब देखिए हम बढ़ेंगे 7 से लेके 11 तक। मैं आपको बता दूं कितने क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 तक आपको क्वेश्चन कितने करने हैं, आपको करने हैं मात्र 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन है 5 अंक का, 2 करोगे तो आपको 10 अंक मिलेंगे। कितने? 2 क्वेश्चन आप करोगे तो कितने अंक मिलेंगे, 10 अंक मिलेंगे 7 से 11 तक। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 7 से 11 तक में क्वेश्चन क्या आए हैं। तो चलिए चलते हैं बेटे पेपर पे नज़र डालते हैं। देखो इसमें 7वां क्वेश्चन ये था कि फल तथा बीजों के प्रकीर्णन का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। 8वां क्वेश्चन ये था पर परागण से आप क्या समझते हैं, वायु परागित पुष्पों की कुछ विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
ठीक है, पर परागण की बात की है इसने और वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं बताइए। आगे चलते हैं, नमा क्वेश्चन ये देखते हैं क्या है। देखो इसने जो नमा क्वेश्चन की बात की है, नमा क्वेश्चन है विन्यास किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के विन्यास का वर्णन चित्रों की सहायता से कीजिए। नमे के बाद देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। देखिए 10वां क्वेश्चन आपका ये है, 10वां क्वेश्चन है अंडकोश का तथा द्वितीयक केंद्रक में अंतर कीजिए। अंडकोश का तथा द्वितीयक केंद्रक में अंतर कीजिए। इसके बाद 1 मिनट रुकिए, क्योंकि 10वें क्वेश्चन के बाद कौन सा आएगा, 11वां और 12वां आएगा, लेकिन यहाँ पे 13वां 14वां आ गया। देखते हैं, पेज इसका गड़बड़ हो गया। अब इस सीरियल बिल्कुल मिलाते हैं इसका। चलिए देखिए, ये है 10वां 11वां, जो आपका 10वां 11वां क्वेश्चन था, तो ये है 10वां क्वेश्चन। किसी पादप कोशिका के केंद्रक का नामांकित चित्र बनाकर उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन आया था कार्बन स्वांगीकरण की क्रिया में सहायक किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। ये आपके कितने थे, 7 से लेके 11 थे, और 7 से लेके 11 तक आपको कितने क्वेश्चन करने थे, 2 क्वेश्चन करने थे। 2 क्वेश्चन करोगे आपको मार्क्स कितना मिलेगा बेटा, आपको मिल जाएगा 10 मार्क्स। तो कार्बन स्वांगीकरण ध्यान रखना है, और किसी पादप कोशिका के अंदर केंद्रक का नामांकित चित्र, ये 2 हो गए। और 2 देखिए आपके ये क्वेश्चन हो गए 7 से 11 में। 7 से 11 में देखिए 2 ये हो गए आपके, 3 ये हो गए फल तथा बीजों के प्रकीर्णन और वायु पर परागण, इसके बाद शिराविन्यास। अब चलते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट आपको दिखाते हैं कि हमने आपको पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। देखो ये हमने आपको पढ़ाया था बेटा परागण, ये पढ़ाया था परागण, और परागण में देखिए पर परागण की बात की है। पर परागण हमने आपको बहुत ही अच्छे से कवर करवाया था। ये देखिए पर परागण, ये पूरा वीडियो, ये पूरी वीडियो है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो पूरा पर परागण बिल्कुल कंप्लीट कराया है। ठीक है, 5 अंक का ये क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मैं नहीं ले पाया हूँ, वो भी मैंने आपको बताया था, लेकिन कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं, पेपर को आगे और समझते हैं कि आगे पेपर में क्या आया था। देखिए आपके जो क्वेश्चन हो गए 7 से 11 तक हो गए। अब चलते हैं 12 से 14 तक। 12 से 14 तक, तो देखिए 12 के 12वां देखते हैं, 12वां क्वेश्चन कहाँ पे है। 12 से 14, ये देखिए है 12वां क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। एक बीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए तथा उसका वर्णन कीजिए। देखो यहाँ पे दिया है एक बीजपत्री जड़, एक बीजपत्री जड़, ठीक है, यानी मोनोकॉट रूट की बात की है। ध्यान से क्वेश्चन को समझ लेना, इसका मैं आपको साक्ष्य दूंगा। इसके बाद 13वां क्वेश्चन, देखो बेटा 13वां क्वेश्चन ये दे रखा है, ये देखिए 13वां क्वेश्चन दे रखा है। 13वां क्वेश्चन है अंडकोश का तथा द्वितीय केंद्रक में अंतर कीजिए। 14वां क्वेश्चन है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज की प्रमुख अवस्थाओं के नाम लिखिए तथा कोश का द्रव्य विभाजन साइटोकाइनिन का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। प्रोफेज फर्स्ट की आपको स्टेप बतानी थी। कौन सी स्टेप आपको बताना था, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इन 5 स्टेपों को एक एक करके आपको समझाना था और साइटोकाइनेंस के बारे में वर्णन करना था। आराम से आपके 12 मार्क्स हो जाते। इसमें से आपको कितना करना था, एक क्वेश्चन करना था। ठीक है, अब मैं आपको इसका साक्ष्य दिखाता हूँ कि मैंने क्वेश्चन करवाया आपको या नहीं करवाया। चलिए स्क्रीनशॉट पे आपके ले चलता हूँ और आपको साक्ष्य दिखाता हूँ कि आपका क्वेश्चन फंसा या नहीं फंसा। ये देखिए, ये देखिए साफ साफ आप देख लीजिए। मैंने आपको बताया था एक बीजपत्री जड़ यानी मोनोकॉट रूट, यही तो पेपर में छपा है पूरा। इसकी अनुप्रस्थ काट लिखनी थी और इसकी जो थ्योरी, इस वीडियो में आगे थ्योरी भी पढ़ोगे आप, तो थ्योरी का मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। ये डायग्राम बनाना था पूरा और इसकी थ्योरी लिखनी थी। आपके मार्क्स कितने हो जाते बेटा, आपको 12 मार्क्स फ्री के मिल जाते। तो देखो एक एक क्वेश्चन मेरी वीडियो से पढ़ाया हुआ ही फंसा है आपका, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेपर कहीं बाहर से आ गया हो। आगे चलते हैं, देखिए अगला पेपर में एक ही क्वेश्चन करना था, तो ज़्यादा क्वेश्चन के चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं एक ही साक्ष्य दिखा दे रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन पढ़ाया हुआ फंसा या नहीं फंसा।
आगे चलते हैं, अब देखते हैं 14 तक हो गया, 15, 16 और 17वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए बेटे 15वां क्वेश्चन ये था, 15वां क्वेश्चन था सोलेनेसी कुल के विभेदीय लक्षणों का उल्लेख कीजिए, इसके पुष्प सूत्र पुष्प आरेख भी बनाइए, इसके कुल के 2 आर्थिक महत्व। देखिए 2 आर्थिक महत्व वाले पौधे का नाम और उनका वनस्पति नाम, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 आर्थिक महत्व वाले पौधे पूछे हैं इसने। 2 पौधों के नाम लिखने हैं, उनके वनस्पति नाम लिखने हैं, इसका पुष्प सूत्र लिखना था और पुष्प आरेख भी बनाना था और इसके विभेदीय लक्षण बनाना था। ये अगर एक क्वेश्चन आप कर देते तो आपको कितने मार्क्स मिलते बेटा? 18 मार्क्स मिलते। ठीक, आपको 18 मार्क्स मिल जाते। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन था अथवा में था, चलिए अथवा को छोड़ दीजिए। इसके बाद 16वां देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए 16वां क्वेश्चन आपका ये था, माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकित चित्र बनाइए, उसके मुख्य कार्य लिखिए। तो पहला क्या हो गया, 15वां क्वेश्चन था वो सोलेनेसी का था, 16वां क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया का था और 17वां क्वेश्चन देखिए क्या था आपका। 17वां क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ 17वां क्वेश्चन क्या आया। 1 मिनट रुकिए। माइटोकॉन्ड्रिया आपका हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया सोलेनेसी, इसके मैं बाद 17वां क्वेश्चन आपका चेक कर देता हूँ। 17वां क्वेश्चन क्या है, 15, 16वां ये हो गया और 17वां क्वेश्चन, 1 मिनट रुकिए। चलिए बेटा देखिए 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। 17वां क्वेश्चन को अच्छे से आप पहचान लीजिए। 17वां क्वेश्चन ये था कि भाई सूक्ष्म जीवी से आप क्या समझते हैं, सूक्ष्म जीवियों का मानव जीवन में क्या योगदान है। सूक्ष्म जीवी का मतलब है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आप बता देते हैं, बैक्टीरिया से आप क्या समझते हैं और बैक्टीरिया का मानव जीवन के में क्या योगदान है। बैक्टीरिया क्या है, सूक्ष्म जीव है। ये देखिए 17वां क्वेश्चन था, तो एक ये हो गया बेटा सूक्ष्म जीव वाला हो गया और दूसरा सोलेनेसी का हो गया, कौन सा, सोलेनेसी का, और तीसरा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो गया बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन तीनों क्वेश्चनों में से आप एक क्वेश्चन कर देते तो आपको 18 मार्क्स मिलते। कितने मार्क्स मिलते, 18 मार्क्स मिलते। अब मैं आपको इसके साक्ष्य दिखाऊंगा मैंने ये क्वेश्चन आपको कराए थे या नहीं कराए थे। चलिए बेटे अब मैं आपको साक्ष्य दिखाता हूँ इसके कि मैंने ये क्वेश्चन आपको कराए थे नहीं कराए थे। सोलेनेसी का कराया था। देखिए ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन अच्छे से कवर करा रखा था। ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया, इसके मैंने आपको नोट्स भी दिए थे और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया भी था। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही छाप देते तो आपको कितने मार्क्स मिलते बेटा, 18 मार्क्स मिल जाते, यानी 18 अंक आपके हो जाते। इसके बाद देखिए और मैंने आपको क्या कराया, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद देखिए परागण आपका ये फंस ही गया, सत्पलवी आपका फंस गया। इसके बाद ये भी देखिए लौंग ये फंस गया, एक बीजपत्री जड़, मोनोकॉट रूट, ये भी आपका फंस गया। अब देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था नहीं कराया था, जीवाणु वाला, जीवाणु का आर्थिक महत्व बताया था। यही तो सूक्ष्म जीव है जीवाणु, यही इसी के तो बता देने थे। क्या बताना था, लाभदायक जीवाणु कौन से हैं और हानिकारक जीवाणु कौन से हैं। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था। ये देखिए लाभदायक जीवाणु चल रहे हैं रेशे प्राप्त करने में, तंबाकू उद्योग में, अल्कोहल सिरका एसीटोन में, चाय उद्योग में। और इसके बाद इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखोगे तो इसी वीडियो में आगे क्या है, हानिकारक मैंने जीवाणु भी आपको कराया है। तो ये पूरा लिख देते आप ना बैक्टीरिया वाला, तो बेटा आपको 18 अंक मिल जाते। आगे चलते हैं। आगे देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया, क्या फंसा। देखिए मैंने आपको सूक्ष्म जीव भी कराए थे, जो आपका पेपर में ये आया है, ये भी आया है, लेकिन ये अथवा में क्वेश्चन आ रखा है। नील हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये पूरा आया है और ये पूरा मैंने आपको करवाया था। ये अथवा में दे रखा है पेपर में। अगला क्वेश्चन जो देखिए सोलेनेसी, देखो मैंने आपको जो सोलेनेसी फैमिली थी बहुत ही अच्छे से ये सोलेनेसी फैमिली भी आपकी मैंने कवर करवाई थी। ठीक है, और लास्ट में देखिए ये लिखा है फ्रो फार्मूला आपसे पूछा गया है। और ये आगे जब वीडियो को इसको पूरा देखोगे तो आप पुष्प सूत्र में भी मैंने आपको कराया है, पुष्प सूत्र भी मैंने आपको कराया है। और इसके बाद आर्थिक महत्व के पौधे भी मैंने आपको कराया है। पेपर में तो आर्थिक महत्व के पौधे आपसे कितने पूछे गए हैं, 2 पूछे गए हैं, 2 पौधों के नाम, उनके वनस्पति नाम। लेकिन मैंने आपको जो कराए हैं वो 5 कराए हैं, 5 पौधों के नाम
और 5 के ही बॉटनिकल नेम भी कराए हैं। तो पूरा पेपर देखिए बॉटनी का आराम से देखिए आया है या नहीं आया है। अब हम आपको दिखाएंगे कि टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमारा क्या फंसा। देखो बेटा, मैंने आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया था, परागण दिया था और परागण के प्रकार मैंने आपको समझाया था, और पहला ही क्वेश्चन फंस गया। कितने अंक में? ये आया है 12 अंक में। 12 अंक में आपसे पूछा गया है बेटा परागण पूछा गया है, पर परागण आपसे पूछा गया है। जो परागण होता है वो दो प्रकार का, पर परागण और स्वयं परागण। तो आपसे पूछा गया है प्रकार में पर परागण को पूछा गया है और वायु द्वारा पर परागण को समझाइए। 12 अंक पहला ही क्वेश्चन फंस गया। दूसरा देखिए क्वेश्चन ये फंसा है सोलेनेसी, ये फंसा है 18 नंबर का। ठीक है, इसके बाद जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, सूक्ष्म जीवी जीवाणु। तो सूक्ष्म जीवी देखिए जीवाणु है, ये भी क्वेश्चन फंसा है 18 नंबर का, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि 3 क्वेश्चन करने थे। तीन क्वेश्चन आए पेपर में, 3 में से 1 करना था। अब देखो क्यूसीफेरी, एक पुष्पसूत्र फंसा है क्यूसीफेरी का, 1 अंक आपका इस क्वेश्चन से फंस गया। इसके बाद देखिए बाष्पोसर्जन, तो बाष्पोसर्जन से भी आपका क्वेश्चन फंसा है। बाष्पोसर्जन से 2 क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे से फंसे हैं, एक ऑप्शन में विकल्प में कि बाष्पोसर्जन किन किन भागों में होता है, क्यूटिकल था उसमें, उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन था वो बाष्पोसर्जन का था। 1 नंबर वाला जो 2.5 अंक का क्वेश्चन था आपका, बाष्पोसर्जन पौधे के किस भाग में सबसे अधिक होता है, तो वो भी देखो फंसा है। बाष्पोसर्जन से भी क्वेश्चन आपका फंसा है। देखिए कितने अंक आपके हो गए, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक ही इसी से कितने अंक आपके फंसे हैं। देखिए एक देखिए ये फंसा है, ये था 12 अंक का। एक क्वेश्चन आपका ये फंसा है, ये आया 1 अंक का। इसके बाद सोलेनेसी देखिए एक आया ये 18 नंबर का। ठीक है, इसके बाद ये भी क्वेश्चन फंसा, ये भी आया आपका 18 नंबर का। बाष्पोसर्जन आपका फंसा 2.5 और 1 3.5 नंबर का। 3 सही 1/3 2 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन है 2.5 नंबर का और एक क्वेश्चन है 1 नंबर का। इतना क्वेश्चन देखिए कितना क्वेश्चन फंसे, आप नंबर जोड़ लीजिए आप। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपको टॉप 25 क्वेश्चन दिए थे, टॉप 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन फंसे वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 से 9 क्वेश्चन हो गए। अब आगे चलते हैं, देखिए 9 से आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक स्क्रीनशॉट मिस है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, मैं उस स्क्रीनशॉट को भी आपको दिखाऊंगा। देखो ये 22वां क्वेश्चन था, 23वां क्वेश्चन। देखो 23वां क्वेश्चन आपका फंसा है माइटोकॉन्ड्रिया का कंप्लीट, ये कितने मार्क्स का फंसा है, 18 अंक का फंसा है। और फल में देखो सत्फल फंसा है आपका, ये भी आपका फंसा है। जो एक स्क्रीनशॉट बचा है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए बेटे ये स्क्रीनशॉट था, देखिए आगे समझिए। देखो ये मैंने समझाया था ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल, क्वेश्चन आया है पेपर में, देख लो ध्यान से। इसके बाद देखो द्विबीजपत्री जड़, ये TS आई है। मोनोकोट रूट की, मोनोकोट रूट मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाया था, तो ये भी आपका पेपर में फंसा। तो बेटे जितने % मैंने पेपर फंसने का आपसे वादा करा था वो वादा मेरा पूरा हुआ। पूरा पेपर, पूरा का पूरा पेपर देखिए मेरा पढ़ाया हुआ ही फंसा है। टॉप 25 की चाहे बात हो, टॉप 25 से भी देखिए मैंने आपको साक्ष्य दिखाए, टॉप 25 से भी आपके क्वेश्चन फंसे। और इसके बाद आपके जो मैंने आपको पढ़ाया उस पढ़ाए हुए से अंदर से थ्योरी से भी आपके क्वेश्चन फंसे। आप देख लो, इसी स्क्रीनशॉट को आप चेक कर लो। देखो माइटोकॉन्ड्रिया आपका 18 नंबर का क्वेश्चन फंसा, सत्फलिए 2.5 नंबर का क्वेश्चन फंसा। इसी पेज से देखो कितने मार्क्स आ गए आपके। इसके बाद देखिए ये देखिए स्क्रीनशॉट, आपको विश्वास नहीं है तो ये देखिए टॉप 25 का यही स्क्रीनशॉट है। देखो मैंने आपको ये टॉप 25 दिए थे। परागण आया, देखो परागण के प्रकार आए थे, ये भी 18 नंबर का क्वेश्चन था। क्यूसीफेरी से आया 1 नंबर का क्वेश्चन, सोलेनेसी भी आया, जीवाणुओं से आया पूरा लॉन्ग। इस प्रकार से मेरे चैनल से बेटा पूरा का पूरा पेपर आपका बॉटनी का फंसा है। आप विश्वास करो या ना करो, साक्ष्य आपके सामने है, मैंने आपको साक्ष्य भी दे दिए। बाष्पोसर्जन देखो फंसा नहीं फंसा, पूरा का पूरा पेपर आपको मेरे चैनल के माध्यम से जो पढ़ाया गया, जो टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए ये दिए गए, पूरा पेपर आपका फंस गया। अब आपको कमेंट करके बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अब आपको बताऊंगा आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना क्या है। देखिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, किसके, क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो बेटे 1 अक्टूबर से, कब से, 1 अक्टूबर
2021 से आल सब्जेक्ट की क्लासेस चलनी शुरू होंगी। आल सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस शुरू होंगी। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़ना चाहता है, मेरे चैनल पे आल सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। इस नंबर पे संपर्क करिए और आल सब्जेक्ट की क्लास 11 वाले स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो बेटे आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो में।